किसी की मौत। आपने बहुत सारी माइंड ब्लोइंग सीरीज देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज बताने वाला हूँ जिनकी स्टोरी मेनली क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस पर फोकस करती है। और शायद ही आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने इन सीरीज को देखा होगा। ज्यादातर लोगों ने तो इन सीरीज को मिस ही कर दिया है, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखना ताकि आप भी इन सीरीज को देख पाओ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 काउंटडाउन। जो भी जानेगा वो मरेगा। नंबर 10 हेलो जी। ये सीरीज क्राइम और थ्रिलर पर फोकस करती है, जिसे सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। कहानी कुछ लड़कियों की है जो कि एक पापड़ फैक्ट्री की आड़ में एक कॉल सेंटर चला रही है और अपने हुस्न के दम पर लोगों से मोटा पैसा ऐड कर अपनी जिंदगी मौज शौक से जी रही है। एक बार फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ते ही इन लड़कियों की सच्चाई सामने आ जाती है और अब ये सभी लड़कियां इन ऑफिसर से बचकर भाग रही है। तो क्या आखिर तक ये ऑफिसर इन लड़कियों को पकड़ने में कामयाब रहेगा या नहीं, यही सीरीज की आगे की कहानी है। सीरीज में डबल मीनिंग डायलॉग, गाली गलौज और बोल्ड सीन भरपूर मात्रा में। अपने हेडफोन के साथ अकेले में देखना। इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड आपको हिंदी में ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। इसको 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ज्यादा माल। हेलो जी। नंबर 9 कामिनी। ये सीरीज हॉरर और मिस्ट्री पर फोकस करती है, जहाँ पर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे गांव की जहाँ पर बूढ़े और जवान आदमी एक एक कर अचानक से गायब हो रहे हैं। गांव वालों का मानना होता है कि इन सभी गायब हुए लोगों के पीछे एक लड़की का हाथ है, जो कि इन लोगों को गायब करने के बाद वहाँ पर कामिनी नाम का एक फूल छोड़ जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब देखने को मिलता है जब कोलकाता के एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर का बेटा भी इसी तरह गायब हो जाता है और अब वो मिनिस्टर डिटेक्टिव हायर करता है इस केस के पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए। तो आखिर वो लड़की है कौन और मेन बात की वो इन लोगों को गायब क्यों कर रही है। सीरीज की कहानी आपको स्त्री मूवी जैसी लग रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानो कि इस मूवी की मिस्ट्री आपको आखिर तक उलझाने में कामयाब रहेगी। सीरीज को आप हॉइचॉय पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसे IMDb से 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 8 स्मोक। इस सीरीज का प्लॉट थ्रिलर पर फोकस करता है। कहानी सेट की गई है गोवा की, जहाँ पर ड्रग्स माफिया का राज चल रहा है और यहाँ पर ड्रग्स तो ऐसे बिक रहे हैं कि मानो कोई 1 रुपए की गोली। अब इसी ड्रग्स के कारोबार में एक पुलिस वाले की बहुत ही बेरहमी से हत्या हो जाती है और उसके बाद तो भाई साहब एक बहुत ही बड़ा गैंग वॉर शुरू हो जाता है, जो कि आपने शायद ही किसी और सीरीज में देखा होगा। दोस्तों ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें गैंग वॉर देखना पसंद हो, और क्योंकि सीरीज गैंग वॉर पर बनी हुई है तो उसमें बोल्ड सीन या गाली गलौज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरीज आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसे IMDb से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल हुई है। नंबर 7 अफसोस। सीरीज का कॉन्सेप्ट थ्रिलर पर बना हुआ है। कहानी दिखाई जाती है नकुल नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी जिंदगी से परेशान है। परेशानियों के चलते वो 11 बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी बार वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होता। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं पाएगा। अब वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो कि खुद उसे ही मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि नकुल अपने ही मर्डर की सुपारी किसी और को दे रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो अपने मरने के प्लान को कैंसिल कर देता है और असल में जीना चाहता है। लेकिन नकुल ने जिस लोगों से कांटेक्ट किया था वो लोग अभी भी नकुल को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। अब दोस्तों आगे की कहानी को बहुत ही थ्रिलर और कॉमेडी वे में दिखाया गया है। कहानी इतनी कॉमेडी वे में बनाई गई है कि आपका हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। सीरीज आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो आपको अभी नहीं मरना है। हाँ। तो एक बार अगर उपाध्याय ने सोच लिया कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे ही। नंबर 6 वधुवु। ये सीरीज मिस्ट्री और थ्रिलर पर बनी हुई है, जिसकी कहानी इंदु नाम की एक लड़की की है, जिसकी शादी टूट चुकी है और ये शादी टूटने के करीब 1 साल बाद इंदु किसी और घर की बहू बनती है। लेकिन जिस घर की बहू इंदु बनी है उस घर में ऐसा कोई राज है जिसे सब घर वाले इंदु से छुपा रहे हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है इस घर में, और आखिर सभी घर वाले इंदु से इस राज को क्यों छुपा रहे हैं, यही सब मिस्ट्री पर बनी ये सीरीज आपको आखिर तक उलझाने में कामयाब रहेगी। सीरीज के लीड रोल में आपको अविका गौर देखने को मिलेगी, जिन्होंने इस सीरीज में बेहद ही कमाल का काम किया है। और सीरीज को आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज में कोई भी बोल्ड सीन नहीं है। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी और IMDb से इस सीरीज को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नई दुल्हन को घर के राज पता नहीं होने चाहिए। नंबर 5 दोता। ये सीरीज क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है, जहाँ पर हमें कहानी दिखाई जाती है सागर वर्मा नाम के एक आदमी की, जिसे एक न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलने लगते हैं और इन्हीं न्यूज़पेपर के टुकड़ों में सागर के साथ होने वाले भविष्य के हादसों के बारे में लिखा गया है और न्यूज़पेपर की खबर के अनुसार सागर के साथ हादसे होने भी लगते हैं। आगे आपको वेब सीरीज में यही देखना है कि इन न्यूज़पेपर के टुकड़ों का राज क्या है और क्या सागर अपने साथ होने वाले हादसों को बंद कर पाएगा या नहीं। दोस्तों इस सीरीज की कहानी बहुत ही अच्छी और दिलचस्प है, क्योंकि आपको पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक बांधे
रखेगी। पर्सनली कहूँ तो नागा चैतन्य की मूवीज के मुकाबले ये सीरीज काफी दमदार है। कुल मिलाकर ये एक मस्ट वॉच ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं और IMDb से इस सीरीज ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। Blood becomes a language, Ranga. नंबर 4 मुंबई। सीरीज की स्टोरी क्राइम और थ्रिलर पर बनी हुई है। सीरीज में भास्कर शेट्टी नाम के एक आदमी की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अपने छोटे से गांव को छोड़कर मुंबई आ जाता है और मुंबई आकर कैसे वो एक मामूली से होटल में वेटर का काम कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुकता, उसका माइंडसेट कुछ और ही है। वो मुंबई सिटी पर राज करना चाहता है और बड़े बड़े गैंगस्टरों का खात्मा भी। तो क्या एक मामूली से आदमी इतने बड़े शहर का डॉन बन पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। दोस्तों पूरी सीरीज क्राइम और थ्रिलर से भरी हुई है। तो हाँ, अगर आप भी एक ऐसी सीरीज सर्च कर रहे हैं जो कि आपको फुल ऑन थ्रिल दे तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस सीरीज के सभी एपिसोड आपको हिंदी में ही YouTube पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। IMDb से इस सीरीज को 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इधर शहर में राज करना है ना तो पैसा चाहिए, पावर चाहिए। मेरे को भी टोकेगा क्या? नंबर 3 कातिल हसीनाओं के नाम। सीरीज की कहानी क्राइम और थ्रिलर पर फोकस करती है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स हैं जिनमें हमें अलग अलग कहानी दिखाई गई। कहानी कुछ ऐसी लड़कियों की है जिन्होंने किसी न किसी कारण के चलते प्यार में धोखा या विश्वासघात पाया है। सभी एपिसोड में लड़कियां अपने अपने तरीके से बदला लेती है जिन लड़कों ने इनके साथ धोखा किया। दोस्तों ये सीरीज पूरी तरह से रिवेंज पर बनी हुई है, जहाँ पर लड़कियां अपने साथ हुए विश्वासघात पर किस तरह से बदला लेती है, ये सब कुछ आपको बहुत ही थ्रिलिंग वे में दिखाया गया है। हर एक एपिसोड में अलग अलग थीम यानी कि लव, लस्ट, पावर और पैशन को ध्यान में रखा गया है, जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको MX प्लेयर पर हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। IMDb से इस सीरीज ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। दूसरे दिन कहा कि मुझे प्यार हो गया तुमसे, तीसरे दिन मुझे कभी छोड़ के मत जाना, फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। टॉप 2 की वेब सीरीज जानने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों टॉप 2 की वेब सीरीज भले ही क्राइम और थ्रिलर पर नहीं बनी हुई है, लेकिन 2023 की ये सबसे बेस्ट सीरीज है जिनको लोगों द्वारा भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, इसीलिए मैं इस सीरीज को ऐड कर रहा हूँ। नंबर 2 द रेलवेमैन। सीरीज ड्रामा और थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है और सीरीज की कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल में लगी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की है, जो भोपाल के रेलवे स्टेशन और बस्ती के पास लगी है। अचानक एक रात इस फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हो जाती है और हवा के जरिए फैल रही है, जिस वजह से भोपाल जंक्शन पर आए हजारों यात्री और बस्ती के लोग धीरे धीरे कर मौत की तरफ जा रहे हैं। अब सीरीज में आपको आगे यही देखना है कि इन हजारों लोगों की जान बचाने के लिए रेलवे स्टाफ के कुछ जाबाज ऑफिसर क्या करते हैं और आखिर तक क्या ये लोग इस जहरीली गैस को रोक पाएंगे। दोस्तों इस सीरीज के सक्सेसफुल होने का कारण है इनके कैरेक्टर। सीरीज में आपको दिव्यांदु, आर माधवन और के मेनन जैसे मंजे हुए कलाकार देखने को मिलते हैं, जिनकी नेचुरल परफॉर्मेंस आपको पूरी सीरीज में कहीं भी बोर नहीं कर। सीरीज आपको थ्रिल तो देती ही है, बल्कि कई जगहों पर आपको इमोशनल भी कर देगी। पर्सनली कहूँ तो ये मेरी फेवरेट सीरीज है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb से 8.5 आउट ऑफ 10 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। दवा नहीं तो इतने लोगों को बचाएंगे कैसे हम लोग? जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना होगा, वरना ये भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान बन गया। नंबर 1 स्कैम 2003। ये सीरीज भी ड्रामा और थ्रिलर पर बनी हुई है, जिसकी कहानी 2003 में हुए सच्चे स्कैम पर आधारित है। कहानी है ट्रेन में फल बेचने वाले अब्दुल नाम के एक आदमी की, जो कि एक ऐसा स्टैम्प पेपर छापकर उसे बेचता है जिसे छापकर बेचने की अनुमति सिर्फ सरकार को होती है। इस स्टैम्प पेपर को बेचकर वो 30,000 का घोटाला करता है, लेकिन आगे जाकर ये आदमी इतना बड़ा स्कैम करता है कि वो अपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। सीरीज में हमें इतना अंधा पैसा और पावर दिखाई गई है जो कि हमारी सोच से भी परे है। ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिनको स्कैम पर बनी सीरीज देखना पसंद है। सीरीज का स्क्रीन प्ले और ड्रामा बहुत ही नेचुरल वे में दिखाया गया है, जो कि हमारे साथ बड़ी ही आसानी से अटैच हो जाता है। सीरीज आपको सोनी लिव की ऐप पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसे IMDb से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मुबारक हो, बाप बन गए आप। स्टैम्प पेपर फायदा हुआ है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।